जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। आज का हमारा टॉपिक है आइडिया ऑफ यूनिटी इज ग्रेटर देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एकता की मूर्ति की तुलना में एकता का विचार अधिक श्रेष्ठ है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज भारत में 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हर राज्य की अपनी एक भाषा है, हर राज्य का अपना एक पोशाक है, हर राज्य का अपना एक खान पान है। अगर आप भारत को गौर से देखोगे तो भारत जाति के नाम पे बटा हुआ है, भारत धर्म के नाम पर बटा हुआ है, भारत खान पान के नाम पर बटा हुआ है, भारत कपड़ों के नाम पर बटा हुआ है। इस बटे हुए भारत को एक संघ बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या योगदान है, इस विषय पर मैं आज पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्त गुजरात में बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मतलब होता है एकता का प्रतीक, एकता की मूर्त। तो यह नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि भारत, बटे हुए भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक संघ किया है। अब मुझे ये सवाल है कि भारत में कम से कम 5000 से ऊपर कम्युनिटीज है। उन 5000 से ऊपर के कम्युनिटीज में 600 से ज्यादा भाषा बोली जाती है। तो भाषा से बटा हुआ भारत, धर्म से बटा हुआ भारत, जाति से बटा हुआ भारत, खानपान से बटा हुआ भारत और कपड़ों से बटा हुआ भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक संघ राष्ट्र कैसे बनाया, इस विषय के ऊपर हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम के धार्मिक और राजनीतिक मतभेद की वजह से भारत 2 हिस्सों में बट गया और इस बंटवारे को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी होने दिया। अगर सच में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष होते या भारत को यूनाइटेड इंडिया, एक संघ राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे होते, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी भारत का बंटवारा होने नहीं देते। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का बंटवारा होने दिया। अब कुछ लोग के दिमाग में यह सवाल जरूर आएगा, अगर हमारे महान भारत देश का धर्म के आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बंटवारा होने दिया, तो उन्हें लौह पुरुष या एकता का प्रतीक क्यों माना जाए? दरअसल जब अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का फैसला किया था, तब भारत तकरीबन 565 संस्थान में बटा हुआ था। 565 प्रिंसली स्टेट में भारत बटा हुआ था। जिस भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था उसे प्रोविंशियल स्टेट कहा जाता था। उसका मैप कुछ इस तरह से होता है, आपको अलग अलग मैप दिखेंगे, थोड़े बहुत 19-20 उसमें डिफरेंसेस भी आपको दिख जाएंगे, पर आपको एक आइडिया आ जाएगी कि प्रोविंशियल स्टेट और प्रिंसली स्टेट क्या होता है। प्रोविंशियल स्टेट वो होता है जिस पर ब्रिटिशों का फुल्ली कब्जा था, और प्रिंसली स्टेट वो होता है जिस पर ब्रिटिशों का कब्जा तो था, पर वहां का रूल ऑफ लॉ जो है वह वहां के राजा रजवाड़े लोग देखते थे, इसलिए उसे प्रिंसली स्टेट, हिंदी में उसे राज्य रजवाड़ों या संस्थान कहा जाता है। जब अंग्रेज भारत को आजादी दे रहे थे, तब इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट थे, 565 संस्थान थे, और अंग्रेजों ने घोषित कर दिया कि अगर वो 565 संस्थान चाहे तो भारत में विलीन हो सकते हैं, अगर वो 565 संस्थान चाहे तो पाकिस्तान में विलीन हो सकते हैं, अगर वो 565 संस्थान चाहे तो खुद का एक अलग देश बना सकते हैं। 565 संस्थान को भारत का हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके कुछ साथियों को सौंपी गई थी। 565 संस्थान का मतलब होता है 565 राजा। अब 565 राजाओं से बातचीत करना और उनको मनाना कि भारत में आपको विलीन होना चाहिए, ये बात की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। 565 संस्थान के ज्यादातर राजा हिंदू थे। हिंदू होने के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनको मनाना पड़ा भारत में विलीन होने के लिए। भारत का हिस्सा बनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन क्षत्रियों को, क्षत्रिय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजे तो क्षत्रिय ही होते हैं, जैसे ब्राह्मण टीचर्स होते हैं वैसे राजे क्षत्रिय होते हैं, तो उन क्षत्रियों को मनाना पड़ा। ये खेदजनक है। फिर भी कुछ क्षत्रिय खुद को सबसे बड़े देशभक्त और राष्ट्रभक्त बताते हैं। इतिहास में ये भारत का भाग, भारत का हिस्सा बनने से भी कतरा रहे थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इन्हें प्राइवेट पर्स दिखाया, पैसा दिखाया, तब ये भारत में विलीन हुए हैं। इनको भारत में विलीन होने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मेहनत करनी पड़ी, मनाना पड़ा, तब जाके भारत में विलीन हुए हैं। और ऐसे लोग आज हमें बता रहे कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं, सबसे बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं,
तो ये इतिहास इनका पढ़ना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा कि इतिहास में इन्होंने क्या हरकत की है, क्योंकि राजे तो क्षत्रिय ही थे और 565 राजाओं को भारत देश में विलीन होने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाना पड़ा। अगर ये बात झूठ है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या मेहनत की? अगर 565 संस्थान भारत में अपने आप विलीन हो गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या मेहनत की और क्यों उन्हें एकता का प्रतीक माना जाता है? तो हम तो ये कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की 565 संस्थान के राजाओं को, और उस 565 संस्थान को भारत में विलीन करने के लिए उन राजाओं को मस्का पॉलिश की, बहुत मेहनत की भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पर जो नहीं आ रहे थे वो कौन थे? वो क्षत्रिय थे, वो हिंदू थे, और उनको भारत का हिस्सा बनाने के लिए मनाना पड़ा। गजब की देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति है इन क्षत्रिय हिंदू राजाओं की। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इन राजाओं से बातचीत करते थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था, आपको जो चाहे वो ले लो, आपको हम प्राइवेट पर्स देंगे प्रांत को चलाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खैरात स्वरूप जो गाजर हिंदू राजे रजवाड़ों और मुस्लिम राजे रजवाड़ों को दिखाया गया था, उस खैरात को लूटने के लिए ये राजे हमारे महान भारत देश का हिस्सा बने, और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एकता का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष क्यों माना जाता है? तो चलो उस पे भी एक नजर डालते हैं। दरअसल 565 संस्थान को खैरात स्वरूप गाजर दिखाकर भारत में विलीनीकरण का काम चल रहा था। तब जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ यहाँ के संस्थान के राजाओं ने भारत में विलीन होने से इनकार कर दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साम दाम दंड भेद इस नीति का उपयोग कर उन्हें धूल चटा दी, खून खराबा करके उनको भारत में विलीन करवाया। इसलिए कुछ लोग उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। पर आज जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की हालत क्या है, यह देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप ये कल्पना कर सकते हो, ये अंदाजा लगा सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गुजरात में सबसे ऊंची प्रतिमा क्यों बनाई गई है और उसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, यह नाम क्यों दिया गया है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पार्श्वभूमि तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको आइडिया ऑफ यूनिटी की पार्श्वभूमि बताना चाहूंगा। आइडिया ऑफ यूनिटी की पार्श्वभूमि ये दो किताबें हैं। एक का नाम है भारतीय संविधान, जिसमें आइडिया ऑफ यूनिटी की बात कही गई है, और दूसरी किताब का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, उसके बावजूद भारत का जो बंटवारा हुआ, भारत का जो बंटवारा दो हिस्सों में हुआ, इंडिया पाकिस्तान, उसको रोक नहीं पाए। क्यों रोक नहीं पाए? क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ सकता है, क्योंकि भारत भाषा के आधार पर बढ़ सकता है, क्योंकि भारत जाति पाति के आधार पर बढ़ सकता है, क्योंकि भारत खान पान के आधार पर बढ़ सकता है, पोशाक के आधार पर बढ़ सकता है, संस्कृति के आधार पर बढ़ सकता है। फिर भी हमारे देश में 29 राज्य और 7 टेरिटरी होने के बावजूद हमारा भारत एक संघ क्यों है दोस्तों? इसका कारण एक ही है, वो कारण है भारतीय संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारत को जोड़े रखा है। दोस्तों, अगर भारतीय संविधान को हटा दिया जाए और सोचिए राम मंदिर जैसे 100 मंदिर बनाए जाए, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वैसे 100 मंदिर बनाए जाए, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू इतने, उससे भी बड़े बड़े स्टैच्यू और 1000 स्टैच्यू बनाए जाए, आपको क्या लगता है उससे इंडिया यूनाइटेड रहेगा? दोस्तों, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाल ही में एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कंगना राणावत वो भी हिंदू है, उद्धव ठाकरे वो भी हिंदू है, अर्नब गोस्वामी वो भी हिंदू है। कंगना राणावत हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और जो हमारे उद्धव ठाकरे है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सोचिए, उद्धव ठाकरे कंगना राणावत को यहाँ पे आने देते थे क्या? अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो कंगना राणावत को उद्धव ठाकरे वो भी नहीं रोक पाए, क्योंकि हमारे देश में भारतीय संविधान का कायदा है। भारतीय संविधान राज्यों को जोड़ता है, भारतीय संविधान लोगों को जोड़ता है, और इस वजह से कंगना राणावत हिमाचल प्रदेश में रह के भी भारत के महाराष्ट्र में आ सकती है। दोस्तों, इसे कहते हैं यूनिटी, इसे कहते हैं लोगों की यूनिटी, इसे कहते हैं राज्यों की यूनिटी। तो ये जो यूनिटी जो है, भारत धर्म और जाति और भाषा और अन्न, खान पान और कपड़ों के आधार पर कभी भी एक संघ नहीं हो सकता। भारत एक संघ हो सकता है तो वो सिर्फ संविधान में लिखी गई आइडिया ऑफ यूनिटी के आधार पर। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूं कि आइडिया ऑफ यूनिटी इज ग्रेटर देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
अगर इस विषय का ज्ञान आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको लिखकर अपना योगदान दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर एक बेल आइकॉन है उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।